हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है तीसरा दिन यानी कि पहला घाट और अभी सुबह सुबह के 7 से 8 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं अभी प्रसाद बनाने, ठेकुआ बनाने के लिए। तो अभी हम लोग 12 पत्ता ठेकुआ बना रहे हैं जो कि गुड़ में बनता है, घी से बनता है। तो हम लोग वही बनाएंगे। इसके बाद जो कि चीनी वाला ठेकुआ बनेगा। तो फटाफट से पहले हम ये बना लेते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरा खटा वाला ना खाए वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जा करके जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए फटाफट से इसे बना लेते हैं और आपसे आगे मिलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग लगे हैं हेल्प करने के लिए। दीदी, नीतू, साथ ही अमरजीत भी लगे हुए हैं। वो भी आटा छान रहे हैं। हमारे जो मेन ठेकुआ होता है उसके लिए सभी लोग सुबह सुबह ही नहा करके आ गए थे कि हमें भी काम करना आटा है। सन चुका है गुड़ वाला ठेकुआ का। और अभी हम लोग देखिए कितना सुंदर बना रहे हैं इस तरह से। ये देखिए कितना प्यारा बन रहा है। तो यहाँ पर सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं। हम सभी बच्चे जितने थे, मैं, मेरे हस्बैंड, जीजाजी, नीतू, नीतू के हस्बैंड, दीदी और बाकी जितने भी मतलब मेरे घर के मेंबर्स हैं, सब लोग यहाँ मिल करके प्रसाद बनाने में जो कि जुट गए हैं। सुबह ही सब लोग उठे और नहा करके बिना खाए पिए ही ये बनता है, बिना नमक वमक खाए। तो हम लोग फटक से नहाए। नहा धुआ लेने के बाद से सीधा आ गए यहाँ पर पूजा का जो प्रसाद होता है, मेन प्रसाद ठेकुआ, वो बनाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा ये सारा काम करने में। और इस जगह बहुत ज़्यादा बन रहा था, लगभग हमें 35 किलो ठेकुआ बनाना था। तो हम लोग सब मिल करके यहाँ पे ठेकुआ बनाने की तैयारी कर रहे थे। सब फ्रेंड्स इधर भी बन रहा है और उधर भी बन ही रहा है अभी तक। और हम लोग लेट हो रहा है बोल के आगे सूप सजाने के लिए कुछ ज़्यादा ही लेट है। कोसियाँ लगाएंगे। तो अभी सूप सजाने के लिए आए हैं। यहाँ पर पूर्णिमा फल हो गई है और ये फल को टीका लगाऊंगी। तो टीका उका लगा करके अच्छे से सूप सजा लेते हैं फटाफट से। तो चलिए सूप सजाते हैं। सो हमारा सारा फल फूल जो कि है धुलकर तैयार है। यहाँ पर कोसी के लिए जितने बर्तन लगते हैं मिट्टी के, वो भी हमने पहले से ही धुल करके रख दिया था। तो अब सिर्फ मुझे सारे बर्तनों को, साथ ही सारे फल को सूप में अच्छी तरह से सजाना है और इसे घाट के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पूर्णिमा मेरी मदद कर रही थी। वो सारे चीज़ों को धो धो करके रख रही थी और मैं सबको सिजिल करके रख रही थी। इसके बाद जो कि मैंने सारा सूप बहुत अच्छी तरह से सजाया। सारे फल फूल को हमें एक एक करके देना होता है। हमें छठ पूजा में हर एक छोटी से छोटी चीज़ लगती है। तो मुझे जितना भी मतलब हमें मिला प्रसाद के लिए, हमने सारा प्रसाद उसमें डाला, अच्छी तरह से इसे सजाया। हम लोग रेडी होके आ गए हैं देखिए। तो चलिए घाट पे। तो मम्मी लोग पानी में जा चुकी है। ये हमारा घाट पूरा सज गया है देखिए। घाट पर प्रसाद फल फूल रखते ही घाट की जो शोभा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। चार चांद लग गया है हमारे घाट को। इतना हरा भरा सुंदर सा लग रहा है देखने में। और बातों ही बातों में जो कि है संध्या अर्घ का समय भी हो गया है। मम्मी लोग पहले ही पानी में जा चुके थे और अब अर्घ दे रहे हैं। हम लोग जितने भी सुपली होते हैं, जो बांस के सुपली होते हैं, पीतल के सुपली होते हैं, उन सभी में हम लोग ने जो फल फूल सजा के रखा है उससे अर्घ देते हैं। सूर्य देव को, डूबते हुए सूर्य की हम पूजा करते हैं। हमारे बिहारी में एक प्रथा ये है कि हम दोनों सूर्य की पूजा करते हैं। डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। तो अभी संध्या अर्घ है और इस समय हम डूबते हुए सूरज की जो पूजा अर्चना है वो कर रहे हैं, उन्हें अर्घ दे रहे हैं। और इस अर्घ के साथ ही हम बहुत सारी अपनी जो मान्यता हैं उन्हें मानते हैं और भगवान जी की जो पूजा है वो करते हैं, छठी माई से विनती करते हैं। और देखिए हमारा जो घाट है वो कितना सुंदर लग रहा है। संध्या अर्घ का समय जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और कल सुबह जो कि होगा सुबह का अर्घ, यानी कि उगते हुए सूरज की पूजा होगी कल सुबह। तो उस वीडियो को भी पूरा देखिएगा क्योंकि इसी में मैंने उसका भी सीन ऐड कर दिया है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना और दिखाना है आप सभी को सब कुछ। तो इसीलिए मैंने इसी में सारे वीडियो को ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर एक एक करके हमारे पास जितने भी फल फूल रहते हैं एक्स्ट्रा से, जैसे कोले का जो घवद रहता है, नारियल की जो बस्ता रहता है, इन सभी को जो हम अर्घ देते हैं एक्स्ट्रा से, क्योंकि हर चीज़ टोकरी पे नहीं आ सकता। साथ ही मम्मी जो साड़ी नहा करके पहनेंगी, नया साड़ी, उसे भी अर्घ दिया जाता है। तो उसे भी देने के बाद मम्मी जो कि है लड्डू, हमारे जो लड्डू है उसको भी अर्घ दे रही हैं माता रानी को, उसके लिए दुआ कर रही हैं। तो ये है हमारा लड्डू, इसको भी हमने सूरज देव को अर्घ दिया। संध्या अर्घ का समय अभी धूप बाती दिया ये सब जलते ही इतना सुंदर लगने लगा। यहाँ चारों तरफ देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है और बाबू भी खुश हो गया है।
देखिए कितना प्यारा हमारा जो घाट है वो सज चुका है। साथ ही यहाँ पर हम हैं चारों बहनें और हमारा एक प्यारा सा घाट। इसके बाद शाम के समय हम लोग चले गए थर्ड फ्लोर पर, क्योंकि घाट पर कोसी नहीं भरा जाता, जहाँ पर हम लोग प्रसाद रखते हैं, जहाँ हम बनाते हैं वहीं पर होता है। तो हमने थर्ड फ्लोर पर ही बनाया था, तो वहीं पर हम लोग गए और वहाँ पर जो कि ये मम्मी चाचा भाई ये लोग सब मिल करके कोसी के जो ईंट होते हैं उसे लगा रहे हैं। कोसी यहाँ पर भराया जा रहा है, तो यहाँ पर सब लोग मिल करके भर रहे हैं। हमारे हस्बैंड भी हैं, मेरे मिट्टी के जिया जी हैं, सब लोग मिल करके जो कि कोसी को भर रहे हैं। साथ ही हमने स्क्रीन में आपको दिखाया था कितने सारे यहाँ पर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन थे, छोटा सा कलश था, उन सभी को बीच में स्थापना किया गया है। इन सभी पर फल फूल रखा गया है, ठेकुआ पूरी सब कुछ रखा गया है। और इन सबको रखने के बाद चारों तरफ से ईंट के ऊपर भी हम हल्दी और आटे का जो लेप होता है उसे लगाएंगे और उसके ऊपर से सिंदूर से उन्हें टिकेंगे। ये हमारी जो पूजा की एक विशेष मान्यता होती है, जिसे हम छठ पूजा के हर फल फूल पर, हर टोकरी पर, हर चीज़ पर लगाते हैं अप्तन, जिसमें आटा और हल्दी का जो घोल होता है वो, और ये लगाते हैं। साथ ही जब हम लोग अर्घ देते हैं तो उस समय हमारे हाथों में भी ये लगा होता है। तो अभी दीदी और नीतू वही लगा रही हैं। इसके बाद पापा और जीजा जी मिल करके जो कि हवन कर रहे हैं, हम लोग सभी करेंगे। और इसके बाद इसकी जो पूजा है वो अच्छी तरह से होती है। मम्मी लोग जो कि गीत गा रहे होते हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है, बहुत अच्छा लगता है कोसी भराई। जब आप किसी मन्नत को मांगते हैं या फिर कोई मन्नत पूरा होता है या किसी रीजन से आप छठ पूजा नहीं करते किसी साल, तो अगले साल उसे दोबारा कर रहे हैं, तो मतलब बहुत सारे रीजनों में कोसी भरते हैं। बहुत सारे लोग हर साल भरते हैं, बहुत सारे लोग कुछ अच्छा होने की खुशी में या कुछ मांगने की मन्नत की खुशी में कोसी भरते हैं। तो हमारा जो कि था वो नेक्स्ट ईयर हमारा छठ पूजा नहीं हुआ था, उस रीजन से इस साल हमारा जो कि कोसी भराया है। और यहाँ पर सब लोग मिल करके पहली बार शादी के बाद मैं भी छठ पूजा में अपने घर पर रही। शादी के 6 साल बाद पहला छठ हमारा जो हमारे घर में बीता इस साल, और इस साल हम लोग सभी बहनें भी थे, तो हमें बहुत अच्छा लगा छठ पूजा में। आप सभी भी कमेंट करके बताइएगा आप सभी को मेरा ये छठ पूजा वाला ब्लॉग कैसा लगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में छठी मैया का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। साथ ही अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। माइक मुंह का सामने रहेगा तब तो आवाज आएगा। सामने सामने। सो फाइनली फ्रेंड्स, सुबह के अर्घ का टाइम हो गया। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग सभी नहा धोआ के रेडी होकर के छत पर आ गए हैं दोबारा से अपने सूप और सभी फल फूल को ले करके सुबह का अर्घ देने के लिए। तो अभी पूरा अंधेरा ही अंधेरा है और लाइटिंग वगैरह देखिए कितना सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। घाट सजने के बाद और ज़्यादा ही अच्छा लगने लगा है। कोसी भी आकर के यहाँ पर लग गई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा यहाँ पर लग रहा है। और सुबह का थीम था हमारे सारे जेंट्स को धोती कुर्ता पहनने का, तो यहाँ पर सभी धोती कुर्ता पहने हुए हैं। और सुबह के अर्घ के समय मम्मी फिर से पानी में चली गई है सुबह का अर्घ देने के लिए, और इस समय दीदी भी पानी में मतलब शाम को भी गई थी और अभी भी जाएगी। और इस समय मम्मी उसे एक सूप देंगी जिसके द्वारा वो अगले साल से अपने घर पे व्रत कर पाएगी। तो यहाँ पर हम लोग भी धीरे धीरे करके एक एक को हमें यहाँ पर जो अक्षत होता है वो सारे फल में डालना होता है, सारे सूप में, सारे प्रसाद में छींटना होता है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अक्षत को जो कि है सारे फल फूल पर छींट रहे हैं। साथ ही धूप अगरबत्ती दिखा करके माता छठी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर साथ ही गीत गान भी हो रहा है जो कि मैं आपको नहीं सुना पाई, जो कि सूरज देव को उगने के लिए गाया जाता है, क्योंकि सुबह का समय है और सूरज देव जो कि है आज के दिन थोड़ा लेट ही उगते हैं। और इतना पहली बार मतलब इन महीनों में, इन दिनों में अभी भी देख लीजिए तो आप सुबह सुबह 5 बजे तक मतलब धूप आ जाता है, लेकिन अभी के समय ऐसा हो रहा है कि 8 बज गए हैं लगभग और धूप का नामो निशान नहीं है। घना कोहरा छाया हुआ है और
इस समय तक मम्मी लोग जो कि है वेट ही करेंगी पानी में। तो मैं मम्मी लोग पानी में गए हैं तो उनके हाथ में वही हल्दी और आटे का जो घोल होता है वो लगा रही हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ और इसके बाद तामुल और पान दे करके, कोई फल अगरबत्ती दे करके मम्मी लोग जो कि है पानी में खड़े रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी के हाथ में हल्दी और आटे का जो घोल है वो लगा रही हूँ। इसके बाद आज जो कि है मम्मी लोग पूरब की ओर घूर करके प्रार्थना करेंगी। कल जहाँ डूब रहे थे पश्चिम की ओर पर थे और आज देखिए पूरब की ओर पर मम्मी लोग घूमे हुए हैं जहाँ से सूरज देव उगेंगे और वहीं से उनकी प्रार्थना की जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी है दूसरा घाट यानी कि सुबह भोर का घाट और हम लोग रात से ही यहाँ पर थे तो उस टाइम में क्लियर नहीं होने के वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की, लेकिन अभी आपको दिखा रही हूँ। देखिए और अभी सूरज उगने वाले हैं तो देखिए मैं दिखा दी, हल्की हल्की रोशनी दिखा रहे हैं। पहाड़ों पे पूरा शीत छाया हुआ है लेकिन हल्की हल्की रोशनी जो कि है उग रही है। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा दर्शन करा। सो फ्रेंड्स फाइनली हल्का हल्का जो कि है सूरज देव रोशनी दिखाने लग गए हैं और अर्घ का समय हो गया है। तो मैं तो चलिए अब मम्मी को अर्घ दिलाने के लिए, साथ ही अर्घ के समय हम लोग जो कि है दूध भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ भाई जो कि है दूध चढ़ा रहा है और एक एक करके मम्मी, चाची, दीदी सभी लोग अर्घ दे रहे हैं। मम्मी ने दीदी को भी अर्घ का जो सूप है वो दे दिया है। देखिए होप गाइस आप सभी को छठ पूजा का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।